Hello everyone, welcome back. This is Dimple and we'll be working with the last module for this chapter, acid, bases and salt, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सॉल्ट्स, सॉल्ट के नेचर को समझेंगे और अलग अलग सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनते हैं और उनके यूजेस क्या हैं वो हम देखेंगे इस मॉड्यूल में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं हमारे सामने जो कहीं ना कहीं कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अभी सॉल्ट्स जो हैं वो उनके नेचर के हिसाब से, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं तो ये समझना है कि जब भी एक एसिडिक सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो जो हमारा एसिड है वो स्ट्रांग होता है बट बेस जो है वो वीक होता है। तो जब भी इनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो वो एसिडिक ही रहेगा, उसकी पीएच लेस देन 7 रहेगी। यानी समझिए एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए हमारा एसिड स्ट्रांग होना चाहिए बट हमारा बेस वीक होना चाहिए, ठीक है। फिर बेसिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है बट सॉल्ट का नेचर बेसिक बनाने के लिए हम वीक एसिड यूज करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन में पीएच चेक करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन 7 आता है, ठीक है। इन सॉल्ट्स का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, इसीलिए वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए, बेसिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होना चाहिए। बट व्हेन वी वांट न्यूट्रल सॉल्ट्स, या हम कहें नेचर में जो न्यूट्रल सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इनका पीएच 7 के आसपास ही रहता है, या हम कहें एग्जैक्टली 7 रहता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन, बेसिक सॉल्ट्स के लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन। और जब हमें न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं तो वो जनरली कॉम्बिनेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। सॉल्ट बनने के लिए इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है बट किस तरीके से कंबाइन होता है उसी पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट हम सबने देखा होगा, हमारे घर पे भी अवेलेबल होता है। ये डिपॉजिट होते हैं सॉलिड सॉल्ट्स के और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े क्रिस्टल फॉर्म में ब्राउन कलर के विथ इम्प्योरिटीज होते हैं, इसीलिए वो ब्राउन इन कलर होते हैं, इसीलिए इनको रॉक सॉल्ट्स कहते हैं। पत्थर के साइज जितने बड़े बड़े ये हमें टुकड़े देखने को मिल जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्या होता है ये क्लोरअल्कली प्रोसेस, इससे हमें क्या मिलता है ये भी हमें समझना है। ये एक सेटअप है, ठीक है। एक ग्लास जार जिसके अंदर हमने कैथोड एंड एनोड लगा रखा है और ये वाटर ट्रीटमेंट लाइक इसमें हम 2-4 चीजें ध्यान देते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्लोरअल्कली प्रोसेस बेसिकली जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ताकि हमें मिले NaOH और Cl2 गैस और H2 गैस, ठीक है। तो हम ब्राइन जो है बेसिकली वो क्या होता है कि NaCl का वाटर में जब डिसोल्यूशन होता है, हम जब पानी में कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो वो ब्राइन बनता है, ठीक है। वो ब्राइन को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके सेपरेट आउट करते हैं टू मेक NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
अभी जो ब्राइन जिसके अंदर NaOH है वो हम मेटल को डिग्रेस करने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर को हम कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में भी वो बहुत यूज होता है, प्लस आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जबकि जो क्लोरीन गैस पास होता है वो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में वगैरह यूज करते हैं पीवीसी पाइप बनाने के लिए, या डिसइंफेक्टेंट की तरह पेस्टिसाइड, CFCs पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं। जबकि हाइड्रोजन गैस जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, मार्जरिन यूज कर लेते हैं, अमोनिया बनाने के लिए जो फर्टिलाइजर में यूज होता है वो बनाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर द नेक्स्ट वन। तो जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है हमारा क्लोरअल्कली प्रोसेस में, ठीक है, जो क्लोरीन हमारा क्लोरअल्कली प्रोसेस में यूज हो एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, वही क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट है क्लोरअल्कली का, उसी में से क्लोरीन यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ये क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर जनरली हम कहते हैं कि चीजें वाइटन अप करने के लिए, जो हम कपड़े बोल लें या पेपर बोल लें, ठीक है, तो उनके ऊपर जो कलरफुल दाग होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो किस तरीके से बनता है कि भाई स्लेक्ड लाइम जो है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास किया जाता है। तो CaOH दैट इज स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस, तो ये बन जाता है CaOCl2। ये पाउडर्ड फॉर्म में प्लस एक्वेस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, ये सारी जगह पे बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, ब्लीचिंग से हम कॉटन और लिनन में जो कलर होता है, प्लस जब हम पेपर बनाते हैं तो वुड पल्प में से बनाते हैं, तो वुड का जो लकड़े का ब्राउनिश कलर होता है वो यूज रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग यूज करते हैं। प्लस कपड़ों में दाग लग जाता है तो जब लॉन्ड्री में भेजते हैं हम उसको क्लीन करने के लिए, तो वो लोग ब्लीचिंग यूज करते हैं या ब्लीच यूज करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे हम जब पीने का पानी जो कहते हैं क्लोरिनेटेड वाटर, ठीक है, वो भी हम इससे बना सकते हैं, जिससे हमें जर्म फ्री पानी पीने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा बहुत कॉमनली हमारे घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा की जब हम बात करते हैं तो बेकिंग इंडस्ट्री या हम कहे ब्रेड्स एंड केक्स, वहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है। हमारे घर में जब भी पकोड़े बनते हैं तो मम्मी बेकिंग सोडा पक्का यूज करती हैं। ठीक है, और कभी कभार कोई गलती से बोल दे गेस्ट कि हम 2 घंटे में आ रहे हैं, खाना बनाना है कुछ फास्टर, तो हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो वो चीजें जल्दी पक जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेकिंग सोडा खाने को फास्टर कुकिंग करने के लिए भी काम आता है। अभी इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। और ये हमेशा हमारा सोडियम क्लोराइड एज अ वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज करके हम प्रोड्यूस करते हैं। NaCl प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये ऐड करने पे हमें NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, खाने के सोडा को गर्म करें तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को धोने का सोडा बोलते हैं। यानी कि जो डिटर्जेंट वगैरह यूज होता है उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन यू हीट अप NaHCO3 तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा Na2CO3H2O एंड
CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, अभी वॉशिंग सोडा अगर हम देखें तो केमिकल फॉर्मूला Na2HCO3.10H2O। जब 10 मॉलिक्यूल या हम कहें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 के साथ ज्वाइन होते हैं तब वो वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, और इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, NaHCO3 को हीट करने पे Na2CO3 मिलता है प्लस H2 प्लस CO2 हमें मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम वाटर ऐड कर दें या हम कहें 10 मॉलिक्यूल हम वाटर के ऐड कर रहे हैं तब हम जाके एग्जैक्टली वॉशिंग सोडा बना पा रहे हैं, उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ला पा रहे हैं। ठीक है, यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर को जो सॉफ्ट टेक्सचर मिलता है वो वॉशिंग सोडा से मिलता है। इसके अलावा सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स बनाने के लिए, बोरेक्स जैसे कंपाउंड बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट हर क्लीनिंग प्रोडक्ट में हम ऑलमोस्ट यूज करते हैं, जहां पे हमें सोपी टच देखने को मिल जाए वहां पे समझो इसमें वॉशिंग सोडा है। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है दोस्तों, पानी के अंदर जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप और जब ड्यूटेरियम वाटर होता है दैट इज द परमानेंट हार्डनेस, और उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बोला .10H2O जब आया तो मैंने बोला 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड करते हैं टू मेक इट इनटू अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसी का पूरा एक यूनिट बन के सॉल्ट बनता है जो उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे कि CuSO4.5H2O। ठीक है, जब 5H2O हम करेंगे तब जाके वो ब्लूइश कलर में आएगा। जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए और मैंने बर्नर ऑन किया, ठीक है, तो धीरे धीरे जब वाटर ऑफ क्रिस्टल्स निकल जाएंगे तो मेरा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा टू वाइट। यहाँ पे पहले जब ब्लू कलर था तब उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, बट अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स सारे इवोपरेट हो गए ऑन हीटिंग, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश कलर जो है वो चेंज हो जाता है टू वाइट। ठीक है, और व्हेन यू कलेक्टेड, ये जो मॉइस्ट एयर बाहर आती है इसको आप कलेक्ट करो तो और उसको कंडेंस करो तो वो वाटर मॉलिक्यूल ही है, पर अगर आप उसमें वापस पानी भी डाल दोगे बाहर से तो ये क्रिस्टल्स फिर से ब्लू कलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर लाइक हम कहते हैं कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होने के वजह से होता है। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी ना कभी आपको फ्रैक्चर आया होगा या आपके घर में किसी को फ्रैक्चर आया होगा तो आपने देखा होगा एक पीओपी का पट्टा लगता है। ठीक है, वो किधर से बनता है भाई, कि जिप्सम CaSO4.2H2O हमने पढ़ा था। उसको 373 केल्विन पे जब हम बर्न हीट अप करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, खाली हाफ यूनिट ऑफ हेमी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जहां पे CaSO4.5H2O रह जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाता है। ठीक है,
और ये जो हाफ हेमीहाइड्रेट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि एक वाइट पाउडर है, जिसको पानी के साथ मिलाते ही वापस वो जिप्सम एक हार्ड मटेरियल बन जाता है। ठीक है, और वो किसी चीज को हार्डनेस देने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो CaSO4.2H2 उसको हीट करेंगे, जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अभी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम पानी के साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें जिप्सम मिल जाएगा, वही वापस हार्ड मटेरियल मिल जाएगा। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे कि हमें फ्रैक्चर हुआ है तो वो बोन को उसकी पोजीशन लाने के लिए हम जो प्लास्टर लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। ठीक है, दूसरा उससे बहुत सारे टॉयज भी बनते हैं। पीओपी के टॉयज बनते हैं कुछ इस तरीके से। डेकोरेटिंग मटेरियल हम बना सकते हैं पीओपी से। हमारे घर की सीलिंग्स में भी हम पीओपी यूज करते हैं। उसके अलावा आपके घर में जब रिनोवेशन होता है तो वॉल्स के सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम पीओपी यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट यूजेस ऑफ सॉल्ट। हमने अलग अलग सॉल्ट्स पढ़े। सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड से हमने उसका ब्राइन सॉल्यूशन से क्लोरीन बनाया। क्लोरीन कहाँ यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है क्लोरीन से, वो समझा। उसके अलावा हमने समझा कि ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में यूज होता है। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, बेकिंग सोडा कहाँ बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसी बेकिंग सोडा से हमने वॉशिंग सोडा बनाया, वॉशिंग सोडा के यूजेस समझे। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन समझा, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर कैसे अपीयर होता है, किस तरीके से डिसअपीयर होता है, वो चीजें समझी। और एट द एंड हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज मेड फ्रॉम जिप्सम को हीट करने से जब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने पे, ठीक है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल से लेके टॉयज से लेके हमारे जो हड्डियां टूटी हैं उसको भी रिपेयर करने में, उसको भी उसकी पोजीशन में लाने के लिए हम प्लास्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स जो कि हमारी करिकुलम में है। ठीक है, यहीं पे खत्म होता है हमारा सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द न्यू चैप्टर।